शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहे। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टडी पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के चौथे लेक्चर को कवर करेंगे। हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर पढ़ चुका है कि कैसे आप ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक एप्लीकेशन को लगाते हैं और उनके फॉर्मूला का आप यूज कैसे करते हैं। उसमें बहुत ही बेसिक टाइप का जो क्वेश्चन होता है जिसमें सवाल बनते हैं जिससे एग्जाम्स में, वो हमने कर चुका ऑलरेडी। आज हम लोग करने वाले हैं 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिससे डिराइव होते हैं और वहां से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। वो कैसे, देखिए। नंबर 1 आपको याद रखना है, और एक खास बात, वीडियो के अंतिम तक आप जरूर बने रहिएगा। आप थोड़ा सा वीडियो देखते हैं और स्किप कर देते हैं, इससे आपकी जानकारी में इजाफा नहीं होगा, आपको अच्छी बातें जानने को नहीं मिलेगी। इसलिए आप जो भी वीडियो देखते हैं मैथ्स का खास करके, आपको अंतिम तक देखना चाहिए। और एक ही बात आपको पहली बार मैं बोल रहा हूं इस वीडियो में, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक करिए। और जो नए दोस्त हैं, हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, हमारे इस YouTube चैनल नेक्स्ट स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अगर आपके पास लिखा रहे 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा, इसका अंडर रूट, तो इसका वैल्यू सीधा सा आप याद रखेंगे होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये आपका बहुत सारा समय बचाएगा एग्जाम में। अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। उसी तरह से आप दूसरी बात याद रखेंगे 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। आप अगर गौर से देखिएगा तो ये इसका रेसिप्रोकल ही है, उल्टा ही है। इसका वैल्यू होता है सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। तीसरी बात, जब साइन को लिए तो कॉस को क्यों छोड़ें। 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, इसका अगर हम अंडर रूट ले तो ये वैल्यू हो जाता है कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा। सर सिर्फ लिखते जा रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप पढ़िए तो सही। यहां नीचे आपका चौथा है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। इसका अगर आप अंडर रूट लेंगे तो ये बनेगा कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा। सबसे पहले तो याद करने का ट्रिक जान लीजिए, कैसे चीजों को समझेंगे, इसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि आया कहां से। देखिएगा मेरी बात, अगर आपके पास रहे 1 प्लस का साइन थीटा, अगर ऊपर प्लस वाला रहेगा तो यहां भी प्लस वाला ही आएगा, और s से साइन होता है और s से सेक होता है, यानी 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा आपका दे देगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। उसी तरह से 1 माइनस साइन थीटा, यहां माइनस रहेगा तो यहां माइनस आ जाएगा, यानी 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा का अंडर रूट क्या होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा। उसी तरह से 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा का अंडर रूट क्या होगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कॉस सी से होता है, कोसेक भी सी से होता है, प्लस है इसलिए प्लस आ जाएगा। फिर 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, माइनस है इसलिए माइनस आ रहा है। याद कैसे रखेंगे, कॉस के कंडीशन में कोसेक को याद रखेंगे, साइन के कंडीशन में सेक को याद रखेंगे, और प्लस माइनस का मैंने आपको बता ही दिया। अगर मेरा मन करे तो इधर आपको दिखाई दे रहा है क्या क्लियर, तो मैं इधर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, थोड़ा सा इसको आप दिमाग में रखिए। इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर दिया, चलिए फटाफट देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। भाई अपन सब है ना, वो दिक्कत वाली बात नहीं। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यानी अंश और हर में अगर हम 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दे, एक बार ध्यान से देखिए तो 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा तो लिखा हुआ ही है, सर रूट में है, बिल्कुल रूट में लीजिए।
ठीक है, आ जाइए फटाफट। एक बारी हम क्या करते हैं, नीचे लिखा हुआ 1 माइनस साइन थीटा, तो हम नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस साइन थीटा से। बहुत सुंदर बात है। और अपने बाबूजी का राज थोड़ी ना चलता है, गणित में आप जिससे डिवाइड करिएगा उसी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, डिवाइड किए तो उसमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, दैट इज 1 प्लस साइन थीटा से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे क्या होता है, एक्सप्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं आता है ना, और हम प्रूफ कर पाते हैं इजीली। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, यानी 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। और नीचे क्या चल रहा है, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस का साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए हाँ कि ना। सर ये सारा रूट में है, लीजिए रूट में कर दिए। अब क्या करेंगे, ये तो स्क्वायर ना है, 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर है, रूट में से एक ठो 1 प्लस साइन थीटा को हम बाहर ला सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, पहले लेक्चर को याद करिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और रूट के अंदर जब कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना, तो एक ठो कॉस थीटा आ जाएगा बाहर। अब अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, एक बारी 1 बाय कॉस थीटा, एक बारी साइन थीटा बाय कॉस थीटा, है ना। तो यहां से आ जाएगा 1 बाय कॉस थीटा, आपका आ जाएगा सेक थीटा, प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, आपका आ जाएगा टेन थीटा। बताइए यही लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? तो एक बारी फिर से आप क्या करेंगे, जे 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 प्रूफ करेंगे। थोड़ा सा हिंट देख लीजिए, यहां लिखा हुआ 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा, तो अब की बारी किससे गुणा करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा से नीचे, 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर। इस बारी क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा से नीचे, 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर। इस बारी क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा से नीचे, 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर, यानी नीचे वाला को बदलना होता है साइन को चेंज करके। क्यों? क्योंकि हमारा नीचे का फॉर्मेट बन जाए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, या फिर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला। समझ में आ गया आपको? बहुत सुंदर से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये चीजें बिल्कुल क्लियर है ना, बिल्कुल इसी तरीके से बातें बनती है। तो इस चीज को बढ़िया से आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। दोस्तों इस सवाल को देखिए, ये बहुत ही प्यारा सवाल है, प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सवाल है। दोस्तों अगर आपको ये वैल्यू पता नहीं होता, डायरेक्ट याद नहीं होता, तो उसको क्या करते आप, पता नहीं स्क्वायर बनाते, कैसे कैसे करते, लंबा समय लग जाता। लेकिन आपको तो हमने बताया है, अगर आपने पढ़ा है क्या, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा का अंडर रूट का वैल्यू क्या होता है, याद करिए। प्लस है तो प्लस आएगा, साइन थीटा है तो सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, हाँ कि ना। प्लस क्यों प्लस, बाकी चर्चा हम लोग थोड़ी देर पहले कर चुके हैं, इसे सिर्फ वैल्यू लिखते हैं प्लस का। यहां क्या लिखाएगा, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा बराबर आपको दिया है 4 बाय रूट 3। कहीं से कोई समस्या वाली बात नहीं है मेरे भाई, फटाफट प्लस का टेन थीटा माइनस का टेन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 4 बाय रूट 3, इंप्लाइज यहां से आपका बनेगा सेक थीटा बराबर 4 बाय 2 रूट 3, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, ये बन जाएगा 2 बटे रूट 3। अब जनरली सेक थीटा का वैल्यू दोस्तों याद नहीं रहता लोगों को, तो यहाँ पे इसका उल्टा कर लीजिए कॉस थीटा, यानी सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट 3 बाय 2। अब कॉस थीटा रूट 3 बाय 2 है, इसका मतलब कॉस कितना का वैल्यू रूट 3 बाय 2 देता है, याद करिए, वैल्यू तो मैंने पढ़ाया है दूसरे लेक्चर में, है ना। तो कॉस 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है ना दोस्तों, 30 डिग्री का वो होता है रूट 3 बाय 2। वैल्यू याद होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, एक एक लेक्चर हम सीरियल वाइज कर रहे हैं, तो आपकी भी ईमानदारी होनी चाहिए कि आप सारे के सारे लेक्चर को कवर करके एक एक तरह से वीडियो देखें, एक एक लाइन से आप वीडियो देखें। तो थीटा आपका आया 30 डिग्री, लेकिन आपसे पूछा था टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा का मतलब टेन 30 डिग्री का स्क्वायर, क्योंकि थीटा तो आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि 30 डिग्री है, तो टेन 30 डिग्री का स्क्वायर, है ना। तो टेन 30 डिग्री क्या होता है, 1 बाय रूट 3 होता है, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 बाय 3 आपका आंसर आ जाएगा।
एक काम आप और कर सकते थे, अगर आपको cos थीटा पता चला तो यहां से आप अंडर रूट करके sin थीटा निकालते, फिर sin थीटा का cos थीटा करते, या फिर एंगल से भी आप कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं, या फिर पीबीएस से भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए फटाफट समझ में आ गया। दूसरा सवाल दोस्तों आप इजीली कर पाएंगे, आप खुद दिमाग लगाइए, वीडियो को रोकिए और खुद करिए, नहीं बनता है फिर सॉल्यूशन देखिए, है ना। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस सवाल को। देखिएगा फटाफट, भाईचारा वाला नाता है, फटाफट कर लेते हैं। अगर आपको पता है प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी ना, तो आप तुरंत कर पाएंगे सवाल को, इतना करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा का अंडर रूट कितना हो जाता है, ये होता है कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा, ये हो जाएगा प्लस का कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा। समझ में आ रहा बात, आप जानते हैं ये आ गया 2, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो कोसेक थीटा यानी 2 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा कोसेक थीटा 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2, इसीलिए कोसेक थीटा बराबर 2/2 यानी 1, और कोसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा, यानी साइन थीटा भी 1। अब एक बात याद रख लीजिए, क्या अगर साइन थीटा 1 है तो उस थीटा के वैल्यू पे कॉस थीटा 0 बन रहा होगा। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। सर नहीं चमका, चमक जाएगा। बताइए कितना के वैल्यू पे वैल्यू 1 होता है, थीटा के कितना के वैल्यू पे, 90 के अंदर ही, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। जब साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इसका मतलब साइन 90 डिग्री यहां रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस कॉस 90 तो 0 होता है, 0 के कपार पे कितना भी पावर दे देंगे 0 वो होगा, ये हो जाएगा 1। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया ना। दोबारा से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए एक और नए कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम लोग इसी वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे ऊपर चर्चा करने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। अगर आपको नजर आए कहीं a साइन थीटा प्लस का b कॉस थीटा बराबर का c, और इसी का राशि यानी कि उल्टा फॉर्म में, यानी a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा बराबर d, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन बनता है जो आपको याद होना चाहिए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर के बराबर होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर c, और a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा बराबर d, तो यहां से रिलेशन बनता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। मेरी बात समझिए, यहां जो साइन थीटा का कोफिशिएंट है, अगली लाइन में कॉस थीटा का कोफिशिएंट हो जाता है, और जो कॉस थीटा का साइन है मतलब कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट बोलते हैं ना इसको, वो साइन थीटा का कोफिशिएंट बन जाता है। और फर्क किसका होता है, सिर्फ साइन का, पहले वाले में प्लस दूसरे वाले में माइनस। ये कहां से आया, इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। पहले आप इस चीज को दिमाग में रखिएगा कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर c है, और अगर a कॉस थीटा माइनस का b साइन थीटा बराबर d है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होता है रिलेशन। तो यहां से कैसे करेंगे, अगर हम इसको इक्वेशन 1 बोले, इक्वेशन 2 बोले, अगर दोनों तरफ हम इसका स्क्वायर कर देंगे ना दोस्तों, तो ये बन जाएगा a साइन थीटा प्लस का b कॉस थीटा, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। बहुत सुंदर। आप जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो बन रहा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कुछ दोस्त ऐसे याद करते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बोथ आर द सेम, दोनों ही एक ही बात है। तो ये बनेगा a साइन थीटा का स्क्वायर प्लस का b कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस का 2ab, 2a साइन थीटा और b कॉस थीटा है ना, तो एक ही साथ लिख दिए 2ab साइन थीटा कॉस थीटा बराबर का c स्क्वायर आ गया। आप दोबारा से इसको खोलेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा
बराबर का सी स्क्वायर, इसका नाम दे दीजिए आप इक्वेशन 1। इसी तरह से जब इसका स्क्वायर आप करेंगे दोनों तरफ तो ये क्या बन रहा होगा, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। थोड़ा इसको शॉर्टकट मारिए, ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा बराबर का डी स्क्वायर। इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन 2। समझ में आया ना। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे। यहां नजर आ रहा ना आप लोगों को, आई होप नजर तो आ ही रहा होगा, वैसे भी नजर आपकी बहुत तेज है। यहां आइए देखते हैं, यहां पर इसको है ना, इसको थोड़ा सा हटाइए। चलिएगा, अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देते हैं ना तो आपके पास पता है बहुत सुंदर सा रिजल्ट आता है। 2ab प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा है ना, यहाँ प्लस का है, ये चीज देख रहे हैं आप, ये भाई साहब को देखिए प्लस का है, ये भाई साहब माइनस का है। अगर ऐड करेंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा सिर्फ या यहाँ देखिए या फिर यहाँ देखिए, बात बराबर ही है। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सर उतना शॉर्टकट मत करिए, चलिए थोड़ा सा हम आपको बता ही देते हैं। यहाँ बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का, इसके साथ इसको जोड़ दीजिए, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का, फिर बनेगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर उस साइड का, ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा ना, एक प्लस का एक माइनस का है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना। क्या बात है, यहां से अगर आप ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो थोड़ा सा फोटो देखिए, तो यहां बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का, अगर आप बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहां बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और इस साइड इसको थोड़ा सा हटा दे, क्या लीजिए भाई साहब को हटा दिया है ना। यहां आपका बन रहा है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। चलिएगा, बहुत सुंदर बात है। तो यहां से आपका क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ही तो होता है, तो ए स्क्वायर इंटू 1 यानी ए स्क्वायर प्लस ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या फर्क पड़ता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक ही बात है, ये 1 है तो बी स्क्वायर इंटू 1 यानी बी स्क्वायर बराबर का क्या, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यही रिजल्ट तो आपको मैंने बताया कि याद रखना है। एक बार फिर आइए मेरे साथ साथ बोलिए, अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर रहे सी, और फिर a cos थीटा माइनस का b sin थीटा बराबर रहे d, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू हो जाता है क्या, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। इज इट क्लियर? आई होप ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस, फिर सेक और tan, कोशेक और कॉट के रिलेशन को जानेंगे, ठीक है दोस्तों। इस पर एक सवाल जरा देखिए, बहुत ही सुंदर सा सवाल है, सुंदर क्या कहा जाए, ये तो उसी सवाल को आपको दूसरे फॉर्मेट से पूछा गया कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c, तो a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर क्या होगा, वही चीज तो है। इसको आप मान लीजिए x, और अभी अभी आप पढ़े हैं ना, जब इस तरह का फॉर्मेट बन रहा है, a का कोफिशिएंट sin का कोफिशिएंट cos बन रहा है, cos का कोफिशिएंट sin बन रहा है, तो अभी अभी आप क्या पढ़े, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, d को आप x माने हैं, ये x स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप यहां से एक्स स्क्वायर लिखना होगा तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। अगर आपको एक्स निकालना है, क्योंकि इसका वैल्यू निकालना है और इसका वैल्यू आप क्या माने हैं, एक्स माने हैं, तो एक्स बराबर आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती है, ये एक्स है रूट में जाएगा तो प्लस और माइनस दोनों का आएगा। लेकिन एक बात आराम से सुन लीजिए, हल्ला गुल्ला मत करिएगा। अगर ऑप्शन में आपको प्लस माइनस नजर नहीं आए, सिर्फ आपको पॉजिटिव आंसर नजर आए, तो प्लस वाले को टिक करेंगे, छोड़ के नहीं आ जाएंगे, है ना। चलिएगा फटाफट। अब आप अगर साइन और कॉस को पढ़ चुके हैं तो सेक, कोशेक और tan कॉट वाला, यानी सेक के साथ tan और कोशेक के साथ कॉट क्यों छूटे, याद रखिए फटाफट मेरे साथ साथ बोलिए। यदि a सेक थीटा माइनस b tan थीटा बराबर c है और b सेक थीटा माइनस a tan थीटा बराबर d है, तो इसमें दोनों का रिलेशन माइनस में देख रहे हैं, और इसका क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, है ना। इसमें दोनों माइनस का है और रिलेशन भी माइनस का बनता है, क्योंकि इसका फॉर्मूले होता है माइनस वाला।
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वही बात कोसेक कॉट में है, a कोसेक थीटा माइनस b कॉट थीटा इज इक्वल टू c, b कोसेक थीटा माइनस a कॉट थीटा बराबर d, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। क्लियर है ना इसी बात पे दोस्तों? एक प्यारा सा सवाल कर लीजिए, अगर 5 सेक थीटा माइनस 2 टेन थीटा बराबर 5 है तो 2 सेक थीटा माइनस 5 टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा? यही बात तो है, देखिए तो यही फॉर्मेट तो है, a सेक थीटा माइनस b टेन थीटा बराबर c और फिर b सेक थीटा माइनस का a टेन थीटा बराबर d। इसी को आप मान लीजिएगा x, सपोज x मान लीजिएगा, तो क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर। तो यहाँ कोफ्चा में लिख देते हैं ना, जरा देखिएगा ध्यान से, तो a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 2 का स्क्वायर 4 बराबर सी स्क्वायर, यानी कि क्या ये सी है ना, 5 का स्क्वायर 25, ध्यान से देखिएगा ए बी सी यही तो है, सी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर यानी माइनस का एक्स स्क्वायर। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस और माइनस भी कैंसिल आउट हो गया, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 4 आया, यानी एक्स बराबर प्लस माइनस 2 आ जाएगा, रूट के अंदर चले जाएगा। तो यानी कि 2 सेक थीटा माइनस 5 टेन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? प्लस और माइनस का 2। एक सुंदर सा सवाल आपके सामने और कर रहा हूं, इसके बाद हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है? चलिए दोस्तों एक नजर डालिए आप इस सवाल पे, क्या लिखा हुआ 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ये सवाल मैं क्यों करा रहा हूं? क्योंकि ऐसा सवाल आपको डायरेक्टली कभी कभी एग्जाम में देखने को मिल जाता है और अब फिर आप क्या करते हैं, लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करते हैं और दिमाग खराब हो जाता है। ऐसे सवाल का आंसर सिर्फ 2 हो जाएगा, खासकर इस सवाल का आंसर याद रखिएगा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा। अब कैसे, थोड़ा सा ध्यान लगा के सुन लीजिए, फिर बात को दिमाग में रख लीजिएगा और कभी जिंदगी भर भूलिएगा नहीं, थीटा से इंडिपेंडेंट इसका मान होता है। देखिएगा मेरे साथ साथ एक बार अपने भाई में एक बार कर लेते हैं, टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर ये बन जाएगा 1 बाय कॉस थीटा, अरे सेक थीटा तो 1 बाय कॉस थीटा नहीं होता है क्या, बोलिए तो 1 प्लस ये हो जाएगा क्या, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, बहुत सुंदर बात है, और माइनस का है और 1 बाय साइन थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल होता है, सुंदर बात है। कॉस थीटा का एलसीएम लीजिएगा, बन जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस का 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ध्यान से सुन लीजिएगा, यहाँ क्या बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1, अरे होगा ना, डिवाइडेड बाय साइन थीटा। देख लीजिएगा फटाफट, छोटा सा कैलकुलेशन है ना। अब जरा देखिए तो, अगर हम इस भाई साहब को बोले a, तो ये लिखा हुआ a प्लस बी, और इस भाई साहब को बोले अगर a ही तो है, a माइनस बी, यानी ये क्या बन रहा है a प्लस बी, a माइनस बी। इसको मत देखिए अलग अलग, टोटल को a मानिए, a प्लस बी a माइनस बी, और नीचे cos थीटा sin थीटा मल्टीप्लाई होके sin थीटा cos थीटा बन जाएगा। तो एक बार शॉर्टकट कर दे क्या भाईचारा, अपना लोग में कितना मेल मिला हुआ है ना, a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर एक बार शॉर्टकट थोड़ा कर ले, a स्क्वायर यानी कि क्या, चलिए बता ही देते हैं, cos थीटा प्लस sin थीटा का, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा ना, और नीचे चल जाएगा ये साइन थीटा cos थीटा। आजिए फटाफट, ये क्या बना a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा cos थीटा, यानी आ जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर माइनस का 1 चिपका हुआ है, डिवाइडेड बाय क्या मेरे भाई साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब बताइए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, बोलिए बोलिए बोलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ये 1 है और ये माइनस 1 है, कैंसिल आउट हुआ, 2 बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा आया, यहाँ देख लीजिए तो 2 बाय साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, ये दोनों कैंसिल आउट हुआ, आंसर क्या आया 2। यानी कि इसका वैल्यू डिपेंड नहीं किया कि थीटा क्या रखें। अगर आपसे कोई महान पुरुष पूछ ले 1 प्लस टेन 40 प्लस सेक 40, 1 प्लस कॉट 40 माइनस कॉसेक 40, वैल्यू बोलेंगे 1, 50 60 70 80 कुछ भी रख दे, वैल्यू क्या होगा, हमेशा वैल्यू 2 होगा, यानी थीटा से स्वतंत्र होता है इसका जो मान आता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, आपकी मैथ्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।